और जस्टिस वर्मा कैश मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की बैठक हुई। बार एसोसिएशन की जनरल हाउस मीटिंग में बड़ा फैसला हुआ है। जस्टिस वर्मा के मुद्दे पर हड़ताल पर जाएंगे वकील। हाईकोर्ट के वकीलों ने हड़ताल पर जाने का फैसला किया। सीबीआई या फिर ईडी से जांच कराने की मांग की है। इन हाउस कमेटी के बजाय सीबीआई और ईडी से जांच कराए जाने की मांग की गई है। तो बीते दिनों जस्टिस वर्मा के घर से कैश निकलने की तस्वीरें आई थी, चूंकि आग लगी थी और उसके बाद जब आग बुझाने के लिए दमकल की टीम पहुंची तो बड़े पैमाने पर कैश सामने देखने को मिले थे, जिसके बाद अब वकीलों ने इस पूरे मामले को लेकर हंगामा शुरू किया। दरअसल उनकी बार एसोसिएशन की एक बैठक हुई थी और इसमें उन लोगों ने ये मांग उठाई है कि या तो ईडी से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कराई जाए या फिर ये केस सीबीआई के हाथों में सौंपा जाए। तो जस्टिस वर्मा कैश मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ा फैसला लिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की बैठक हुई और इस बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है कि हाईकोर्ट के जितने वकील हैं वो सभी हड़ताल पर जाएंगे। बता दें कि जनरल हाउस मीटिंग में यह बड़ा फैसला हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की मीटिंग में ये बड़ा फैसला लिया गया। हाईकोर्ट के वकीलों ने हड़ताल पर जाने का फैसला लिया है और साथ ही इसमें ये मांग की गई है कि इस पूरे मामले की जांच या तो सीबीआई करे या फिर ईडी करे। इन हाउस कमेटी के बजाय सीबीआई और ईडी से जांच पड़ताल कराई जाए। तो दरअसल इन हाउस कमेटी को भी लेकर यहाँ जांच पड़ताल की बात सामने आई थी, चूंकि कमेटी का गठन हुआ और बड़े पैमाने पर कैश मिला था जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से, जिसके बाद एक तरीके से कई सवाल यहां पर खड़े होने लगे। उनका ट्रांसफर भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में कर दिया गया, लेकिन अब वकीलों की ओर से इस पूरे मामले को लेकर हड़ताल किया जाएगा। वकीलों ने दरअसल बार एसोसिएशन के जितने भी तमाम वकील हैं उन्होंने एक बैठक बुलाई और बैठक में ये फैसला लिया है कि या तो इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच हो या फिर ईडी जांच करे। जो दूसरी एक कमेटी गठित की गई है वो इस पूरे प्रकरण की जांच ना करे। और दूसरी तरफ बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के वकील हड़ताल भी करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें। तो जस्टिस वर्मा के मुद्दे पर हड़ताल पर जाएंगे वकील। बीते दिनों का मामला बता दें कि जस्टिस यशवंत वर्मा, जिनके घर से बड़े पैमाने पर नकदी बरामद हुई थी, आग की घटना सामने आई और जब आग बुझाने के लिए टीम वहां पर पहुंची तो वहां पर जले हुए नोट भारी मात्रा में मिले, जिसके बाद राजनीति एक तरफ लेकिन ये खबर भी आग की तरफ फैल गई। बता दें कि उनको हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए उनको ट्रांसफर कर दिया गया, जो कि उनका मूल क्षेत्र है और इसे लेकर भी हाईकोर्ट के वकीलों की ओर से मांग की जा रही थी, कार्रवाई की मांग यहां पर की जा रही थी। और अब बार एसोसिएशन की जो बैठक हुई है उसमें यह बड़ा फैसला लिया गया है कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के जितने भी वकील हैं वो सब इस पूरे मामले को लेकर हड़ताल पर जाएंगे। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी मांग उठाई है कि इस पूरे मामले को लेकर या तो सीबीआई इसमें हस्तक्षेप करे, सीबीआई से जांच हो या फिर ईडी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करे। क्योंकि बड़े पैमाने पर कैश मिला है एक जज के घर से, माफ कीजिएगा, एक दिल्ली हाईकोर्ट के इस पूरे मामले को लेकर जब ये तस्वीर यहां पर देखने को मिली तो उसके बाद इस पूरे मामले में राजनीति भी तेज हो गई। ये बताएं क्या निर्णय हुआ, आज की जो बार की बैठक थी उसमें क्या फैसला हुआ? हम लोगों ने 1:15 बजे जो जनरल हाउस हुआ है उसमें बार ने एक मत से जो है आफ्टर लंच स्ट्राइक पे हम लोग न्यायिक कार्य से विरत रहने का हम लोगों ने डिसीजन लिया है। उस पर सभी अधिवक्तागण जो है सारे लोग एक साथ एकजुट थे और समर्थन कर रहे थे बार का। हम लोग चाहते हैं कि इस पर त्वरित जो है जांच हो और माननीय सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से चाह रही है उस तरह से निष्पक्ष जाँच हो। जजेस की जो कमेटी बनाई गई है 3 जजेस की, जिसमें हमारे जो है चीफ जस्टिस हैं तीनों, ये बहुत ही बड़ा जो है निर्णय है। और निश्चित रूप से जो इस समय की मांग है और आम जनमानस में जिस तरह से एक निगेटिव भाव पैदा हुआ है, इसको बिल्कुल ठीक करने के लिए या कह सकते हैं कि इसको पॉजिटिव रिस्पांस जाने के लिए न्यायपालिका के प्रति जो है सुदृढ़ हम लोगों के जो है भाव पैदा करने के लिए जांच की आवश्यकता है। वो जांच हो रही है, जजेस उसमें हमारे जो है पूरी तरह से लगे हुए हैं। संपन्न हो गई है और भी कोई निर्णय लिया जा सकता है बार की जो बैठक? निर्णय बिल्कुल लिया जा सकता है, सारे अभी जो है ओपन हम लोगों के खुले हुए हैं, विचार हैं और जो भी निर्णय लिया जाएगा वो फिर आपके माध्यम से जो है सबको सूचना दी जाएगी। जी, तो निर्णय लिया गया है, जो अभी तक जो निर्णय लिया गया है उसमें तुरंत न्यायिक कार्य से विरत हो गए हैं जो अधिवक्तागण हैं। आप देखें यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के गेट नंबर 3 पर मौजूद हैं और ये घोषणा की गई है
कि लंच के बाद कोई काम पर नहीं जाएगा, न्यायिक कार्य से विरत है, जिसको हम हड़ताल कहते हैं। तो एक तरह से नाराज़गी जो है वो दिखाई दे रही है। और कुछ भी निर्णय इस पर हो सकता है वकील साहब? बिल्कुल हो सकता है और निर्णय होगा, चूँकि गंभीर इशू है, बार इस पर पूरी तरह से रिजिड है। हम लोग कतई नहीं चाहते हैं कि इस तरह के आरोप हमारी माननीय न्यायपालिका पर लगे, चूँकि इलाहाबाद हाईकोर्ट का अपना एक अलग इतिहास रहा है और उस इतिहास को हम लोग धूमिल नहीं होने देना चाहते हैं। इसी क्रम में हम लोगों की मांग है कि केवल निष्पक्ष जांच हो जाए। क्या कहेंगे, जब तक जांच नहीं होती आप लोग भी यही चाहते? जस्टिस यशवंत वर्मा का जिस तरीके से उनका व्यू आ रहा है, तो हम लोग पूरी तरीके से यहाँ पे हम लोग भी उस चीज़ को मांग कर रहे हैं कि उनको भी यहाँ न लाया जाए माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में। कैसी जांच चाहते हैं आप लोग? जांच जो है एकदम स्पष्ट होना चाहिए और क्लीन चिट जब मिले तभी यहाँ पर इनको ट्रांसफ़र किया जाए। जी, तो जांच किस तरह की, जैसे कि बार के अध्यक्ष हैं, उन्होंने मांगा था कि सीबीआई से ईडी से जांच हो, किस तरह की जांच चाहते हैं? अब चूंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने 3 जजेस की कमेटी बनाई है और वो कमेटी जांच कर रही है, इस बीच में और किसी अलग जांच की आवश्यकता पे हम लोग तो बहस नहीं कर सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि जब तक हमारी जजेस की कमेटी के निर्णय ना आ जाएँ तब तक उनको जो है छुट्टी पर जिस तरह से भेजा गया अवकाश पे वो उचित है। हाईकोर्ट के जज की जो पोस्ट है वो एक संवैधानिक पद है, तो उसकी सीधी जाँच तो हो नहीं सकती। ऐसे में किस तरह की जाँच चाहते हैं आप? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जो न्यायिक कार्य से सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से उनको न्यायिक कार्य से हटा करके अवकाश पे भेजा है और 3 जजेस की, जिसमें तीनों जो है हाई कोर्ट के हमारे चीफ जस्टिस हैं, तो ये एक बड़ा इशू है। उसी हिसाब से उन्होंने जांच की कमेटी बनाई है और बिल्कुल स्पष्ट मंतव्य है सुप्रीम कोर्ट का कि आम जनमानस में ये भाव पैदा हो और जब तक न्यायपालिका के प्रति सम्मान न पैदा हो, भाव ना हो, तब तक जो है न्याय संभव नहीं है। इसी क्रम में उन्होंने जाँच की कमेटी बनाई है जो उचित है। ये आपको क्या लगता है, कैसी जाँच होनी चाहिए? ये जो कमेटी बनाई गई उसी से जांच कराई जाए, उसके बाद जो उनका क्लीन चिट आता है हमारे हाई कोर्ट में, उसके बाद उनको कहीं भी ज्वाइन कराया जा सकता है। अब तक आप लोग न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे? नहीं, आज विरक्त हैं, कल के लिए हमारे जो माननीय अध्यक्ष जी कहेंगे वैसे हम लोग फिर करेंगे। अभी कल के लिए निर्णय नहीं हुआ है और अभी जो बार एसोसिएशन है वो निर्णय लेगा कि कल स्ट्राइक कंटिन्यू होगी या नहीं होगी। और